अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूं आपको सितारों के सफ़र पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सूरज ग्रहण का आपकी कुंडली पर क्या असर होगा। 29 मार्च को लोकल टाइम के हिसाब से तकरीबन 1:50 से लेके 2:20 के दरमियान, मतलब पाकिस्तान और इंडिया का जो टाइम है लोकल टाइम पीरियड के हिसाब से ये स्टार्ट होगा। तकरीबन 3 घंटे 53 मिनट का इसका ड्यूरेशन होगा और ये पाइसेस में लगने जा रहा है सूरज ग्रहण। लेकिन इस सूरज ग्रहण के लगने के 17 दिन तक सन यहीं पे रहेगा, सूर्य यहीं पे रहेगा, पाइसेस में रहेगा। लेकिन यहाँ पे गौर व फिक्र की बात यह है कि सैटर्न भी उसी दिन तकरीबन 4:30 के करीब 4:35 58 पे ये पाइसेस में ट्रांजिट करेगा, यानी पाइसेस में गोचर करेगा। तो ये आप लोगों के ऊपर, आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या इफेक्ट्स डालेगा। सैटर्न की अलग से सीरीज आने वाली है बहुत जल्द सितारों के सफ़र पर, आप ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना टाइम ज़ाया किए बगैर आपको बताते हैं कि आपकी कुंडली में इस सूरज ग्रहण का क्या असर होगा। बात करूंगा कन्या राशि वालों की, जिसको उर्दू में बुर्ज सुमला भी कहा जाता है। पहले ये देखते हैं कि पैसे के हिसाब से ये सूरज ग्रहण आपके लिए कैसा साबित होगा। अगर आप कोई कारोबार पार्टनरशिप्स में कर रहे हैं तो चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, देरी आ सकती है किसी भी काम में। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे पार्टनरशिप में तो उसमें बिन बात के आपको डिलेज का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जॉइंट बिजनेस या पार्टनरशिप्स में ही आप लोगों को फाइनेंशियल मिसअंडरस्टैंडिंग्स या पेपर वर्क से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। सेकेंड हाउस आपका लिब्रा है, तो ये बताता है कि आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं और ये खर्चे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर में बढ़ सकते हैं आप लोगों के। तो अपना बजट अच्छे से मेंटेन कीजिए, अपनी बजटिंग प्रॉपर कीजिए, एक्सपेंसेस पर, फालतू एक्सपेंसेस पर काबू रखिए। फैमिली में एक्सपेंसेस काउंट नहीं होते, फैमिली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, तो उस पर आप लोगों ने ज़रूर पैसा लगाना है। लेकिन जो दूसरे खर्चे हैं उनको अच्छे से बजट कीजिए, उन पर काबू कीजिए। बात करता हूँ आपके करियर की। अगर आप किसी कॉर्पोरेट जॉब में हैं तो अपने सीनियर्स के साथ आपकी मुँहमारी हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, तो अपने आप पे काबू रखिएगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस की ग्रोथ में आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। ये सूरज ग्रहण जो लोग ट्रैवल से रिलेटेड काम करते हैं या फॉरेन क्लाइंट से जुड़े हुए हैं तो उनको मिक्स रिजल्ट देगा। बात करते हैं आपके लव लाइफ की, तो 7th हाउस में आपके सूरज ग्रहण लग रहा है और 7th हाउस आपके पार्टनरशिप और रिलेशनशिप्स का होता है। तो इस फेज़ में आपको कुछ मेजर डिसीजंस या रियलाइजेशंस हो सकती हैं। जैसे अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और वो रिश्ता आपका अनस्टेबल चल रहा है तो आप एक टेस्टिंग फेज़ में आ सकते हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो किसी नए इंसान से मिलने का योग बन रहा है, लेकिन ये कनेक्शन इमोशनली डीप होने से पहले टाइम लेगा। मैरिड लोगों की बात करूं तो ये घर शादी को ही दिखाता है। ये सूरज ग्रहण बहुत ही क्रिटिकल टाइम पीरियड में हो रहा है क्योंकि शनि भी यही है। अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में पहले से चैलेंजेस चल रहे हैं तो अब आपको सब्र रखना होगा। कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ अच्छी रखनी होगी। अगर ये दोनों चीज़ें आपने छोड़ी तो बहुत कुछ आप अपने हाथ से गंवा सकते हैं। हेल्थ की बात करूं तो आप लोगों को घुटनों से रिलेटेड, कमर से रिलेटेड और डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा स्ट्रेस बहुत होगा आप लोगों को और एंजाइटी भी बढ़ेगी। तो आप लोगों को मेडिटेशन करनी चाहिए, ये चीज़ें छोड़नी नहीं है। मेडिटेशन जब छोड़ेंगे तो आप और ज़्यादा परेशान होंगे। तो बाहर निकलिए, नेचर में निकलिए, फ्रेश हवा खाइए, शाम के वक्त एंजॉय कीजिए। थोड़ा सा सी साइड पे चले जाइए अगर आप सी साइड पे रहते हैं। अगर आप पहाड़ों पे रहते हैं तो थोड़ी वॉक के लिए चले जाइए, ये आपको थोड़ा काम करेगा। और ग्राउंडिंग प्रैक्टिस कीजिए। ग्राउंडिंग प्रैक्टिस ये होती है कि नंगे पाँव चलने की कोशिश कीजिए, तो इससे आप बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत रिलीफ फील करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें यही हैं कि फाइनेंशियली और बिजनेस पार्टनरशिप्स में आपको बहुत क्लैरिटी रखनी होगी और सब्र से काम लेना होगा। करियर में आप लोगों के सडन चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को सब्र से ही काम लेना है और अपनी अडॉप्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाइए क्योंकि आपकी नेचर में है कि आप अडॉप्टेबल हैं। इसके साथ साथ लव लाइफ और मैरिड लाइफ में आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा डीप होना पड़ सकता है और प्रैक्टिकल थिंकिंग ज़रूर रखिएगा। हर चीज़ का हर तरीके से जायज़ा ज़रूर लीजिएगा, बिना सोचे समझे कोई भी फैसला नहीं लीजिएगा। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें, वरना स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ आप लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने वाकई इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें पता चलेगा कि आप कितना मोटिवेटेड हैं और कितना आगे बढ़ने की तमन्ना रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।